अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बिहार आईटीआई एडमिशन 2022 के लिए जो नोटिफिकेशन निकला है और उसका विज्ञापन है, उस विज्ञापन में जितने भी डिटेल्स हैं उस डिटेल्स को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसमें विज्ञापन से लेकर के ऑनलाइन तक, यानी आप एडमिशन कराने तक की जो जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं उसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी। जैसे फ़ीस है, एलिजिबिलिटी है, कौन कौन स्टूडेंट्स भर सकते हैं इस फॉर्म को, ऑनलाइन फुल प्रोसेस यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कैसे ऑनलाइन किया जाएगा के बारे में पूरी जानकारी दिया था। यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए। स्टूडेंट्स, बिना इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए आप सारी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको विज्ञापन से रिलेटेड मैं सारी जानकारी दे रहा हूं, जो किस डेट्स में कौन सा फॉर्म फिलअप करना है और फिर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में जो सारे स्टेप्स हैं, एक एक स्टेप्स मैं आपको इसी विज्ञापन के माध्यम से देने जा रहा हूं। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं, आप मेरे साथ बने हुए रहिए और पूरा वीडियो देखिए। स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जो टेक्निकल डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं। तो टेक्निकल डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों का आजकल जॉब में बहुत ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जिसके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है वो यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर में भी कोई जॉब नहीं कर सकते हैं। तो आप यदि 10th पास हैं, 11th या 12th में भी है, 12th पास भी हैं या ग्रेजुएशन में भी पढ़ाई करते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी ये ITI है। तो आप क्या कीजिए, आपके पास यदि एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें जाइए गूगल ब्राउज़र पे और वहाँ पर में आप टाइप करेंगे SS रिजल्ट, जैसा कि मैंने यहाँ टाइप किया है, और इसके स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा और इसमें आपको ITI के लिए जो विज्ञापन निकला है उसका लिंक कहीं ना कहीं मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आप फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डायरेक्ट लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है SS रिजल्ट, यहाँ पर मैं आपको भी मिल जाएगा। यहाँ से सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स में आपको सर्च करके देख लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे सर्च करना है। तो स्टूडेंट्स, इसी सर्च बॉक्स में आप सर्च करेंगे बिहार ITI। मैं टाइप कर देता हूँ बिहार ITI, और यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइप हो चुका है बिहार ITI, और यहाँ से सर्च करके फुल डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी नोटिफिकेशन या विज्ञापन है, जिस डेट में कौन सा प्रक्रिया होगा, ये भी सारा मेंशन किया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप 10th भी पास किए हुए हैं, इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। और यहाँ पर देखिए मैंने जो डाउनलोड किया है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर में भी दिया गया है, या गूगल ब्राउज़र पे जाइएगा, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद। विभिन्न कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, वो कौन सा है यहाँ पर में सारा डिटेल्स है। 10th में यदि टेक्निकल डिग्री लेना चाहते हैं, इसका विज्ञापन संख्या सबसे ऊपर में ही दिया गया है, ITI CAT और 2022/01 दिनांक 4/4/2022, और वेबसाइट इसका है। मैंने कई बार वेबसाइट के बारे में भी चर्चा किया है, यहाँ पर में इसका वेबसाइट है। औद्योगिक शिक्षण संस्थान प्रतियोगिता परीक्षा 2022, इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट ITI CAT 2022। अब देख लीजिए, इस विज्ञापन को हम पूरा पढ़ के आपको समझा देते हैं और आप भी अच्छी तरह से समझ लीजिए, या नहीं तो डाउनलोड कर लीजिए। मैं डाउनलोड करना पिछले वीडियो में बताया था और उसका लिंक भी इसमें मिल जाएगा। बिहार राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के ITI विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, यह वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रशिक्षण संस्थान है, जो प्रतियोगिता परीक्षा कंडक्ट करती है यह संस्था, और स्टूडेंट्स को मौका देती है एडमिशन कराने के लिए। यहाँ पर में प्रपत्रों को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है वैसे स्टूडेंट्स के लिए। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता परीक्षा में आयोजित की तिथि यथासंभव सूचित किया जाएगा। अब इसमें कहता है कि आयोजित करने की तिथि यथासंभव, यानी जब भी हो सके इसकी परीक्षा के लिए डेट मेंशन किया जाएगा, और वहाँ पर में आप चेक कर सकते हैं। तो
आपको सारा नोटिफिकेशन यहाँ से मिल जाएगा। देख लीजिए 3 नंबर में जो बताया गया है कि इसके लिए योग्यता मैंने बताया था, अर्हता संबंधी विशिष्ट विवरण एवं आवश्यक निर्देशों को देखा जा सकता है। इसमें यहाँ पर देख लीजिए आवेदन प्रपत्र विवरण, पुस्तिका एवं परीक्षा शुल्क कितना है ये भी आप चेक कर सकते हैं। ITI एक लिंक पर क्लिक कीजिएगा, अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदन प्रपत्र जो निर्देश दिखेगा अभ्यर्थी अच्छी तरह से पहले पढ़ करके और समझ लेंगे। अब स्टेप के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो अर्हता तो है, इसमें है सारा चीज़ बताया गया है। स्टेप 1 में क्या है कि रजिस्ट्रेशन के लिए सारी सूचनाएं स्टेप 1 के अंतर्गत कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखने वाला आवेदन प्रपत्र में सही से अभ्यर्थी द्वारा भर देना होगा। जितने भी रजिस्ट्रेशन है, जैसे आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है और जो भी कोड्स वहाँ पर मैं भरने को कहेगा सारा आप सबमिट कर देंगे भर के। जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये 1 नंबर स्टेप 1 में बताया। स्टेप 2 में आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद अकाउंट को एक्टिव कर लेना है और जो अकाउंट हो जाएगा उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पासवर्ड होगा, उसको आप सुरक्षित रख लेंगे, मतलब सेव करके रख लेंगे जो फ्यूचर में आपको काम देगा। स्टेप 3 में देख लीजिए, यहाँ बताया गया अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, मैंने बताया भी है उसमें, और सेव और कंटिन्यू कर देना है। स्टेप 4 में एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, आपका एजुकेशनल जैसे कि एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपका मैट्रिक है, 10th है तो उसमें 10th आपको देना पड़ेगा। और क्या कह रहा है कि स्कैन किया हुआ फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता संबंधी सूचनाओं को कंप्यूटर स्क्रीन पर आवश्यकता अनुसार भर सकते हैं और सेव और कंटिन्यू कर देंगे। 5 नंबर में देखिए 5 नंबर स्टेप्स ये हैं बताए गए हैं कि एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा दी गई सूचनाओं को अच्छी तरह से जांच ले, यानी उसको एक व्यू आता है, व्यू पूरा स्क्रीन पर आपको देखने लगेगा। ऐसे करके सारा डिटेल्स जो जो आपने भरा है स्टेप 1 में, 2 में, 3 में, ईमेल ID क्या है, आपका नेम क्या है, फादर्स नेम क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सारा आपको एक पेज में इस तरह से व्यू पर क्लिक कीजिएगा और सब चेक कर सकते हैं कि गलत तो कोई नहीं है। 5 नंबर स्टेप आपने देख लिया। फिर स्टेप 6 में पेमेंट्स ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी है और 6 नंबर स्टेप्स में आप क्या कीजिएगा, जब ये क्वालिफिकेशन भर दीजिएगा, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा तो उसके बाद आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, आपको ये मैं बता देता हूँ, यहीं से दिया गया है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। दोनों प्रक्रिया से दोनों प्रोसेस आप अपना सकते हैं। कोई भी मेथड लीजिए, या ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन लीजिए। ऑफलाइन लीजिए तो किसी बैंक में जाना पड़ेगा जिसमें 2 दिन का 1 से 2 दिन का समय लगेगा ऑफलाइन में, या नहीं तो आप ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन में आपको आसानी से हो जाएगा और पेमेंट कर सकते हैं। या तो आप पेमेंट मोड में से ऑफलाइन, यहाँ पर मैं देख लीजिए दिया गया है A नंबर में 6 के A में ऑनलाइन या नेफ्ट चालान ऑप्शन को सिलेक्ट कर चालान डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लेंगे और किसी बैंक में जाकर के नेफ्ट के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं और 24 घंटा का इंतज़ार करेंगे, मतलब 2 दिन। 2 दिन इंतज़ार आज कीजिए तो कल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि आप सबमिट कर पाएँ या नहीं, कंफर्म होने के लिए। फिर ऑनलाइन पेमेंट में देख लीजिए, अगर अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क भुगतान ऑनलाइन करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। तो ये पेज नंबर 1 था का नोटिफिकेशन था, ये विज्ञापन था, इसमें सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। फिर देखिए C नंबर में, यानी स्टेप 6 के C नंबर में बताता है कि जो ऊपर मेथड्स बताए गए हैं इसमें फ़ीस है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उनको 750 रुपये की राशि शुल्क के रूप में, यानी परीक्षा शुल्क जो होगा, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपया और जो डिसेबल्ड हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए 430 रुपया। तो 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं। जो पिछड़ा वर्ग के हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, उनके लिए 750 रुपये है। और फिर जो अनुसूचित जाति में हैं, बोले तो SC हैं, उनको केवल और केवल 100 रुपये लगेंगे। और जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग डिसेबल्ड हैं, कोई भी हाथ पैर से दिव्यांगता है, उनमें डिसेबिलिटी है, तो उनको 430 रुपये लगेंगे। तो प्रत्येक कैटेगरी वाइज अलग अलग ये फ़ीस यहाँ पर बताया गया है। ऑनलाइन जब करेंगे पे तो ये चार्ज आपको परीक्षा शुल्क के रूप में लगेगा। एडमिशन के समय में कुछ और लगेगा, चूँकि सरकारी कॉलेज में होगा तो उसका आपका कम
ही चार्ज लगेगा, कम फीस है कॉलेज का। और फिर यहाँ पर में भी तो आपको 750 है, 100 है और 430 है, जैसा कि यहाँ पर में बताया गया है सी नंबर में। ऑनलाइन ऑफलाइन कीजिए, किसी भी माध्यम से कीजिए, लेकिन जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में आपको 750, 100 और 430 रुपये लगेंगे। आप ये जानते हैं कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। स्टेप 7 में देखिए, 7 में पार्ट ए बी, परिषद द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन प्रपत्र की हार्ड कॉपी पार्ट ए एवं पार्ट बी डाउनलोड कर प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लेना है, क्योंकि आपके द्वारा भरी गई प्रविष्टियां एवं परिषद द्वारा उपलब्ध कराया गया रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जिसका उपयोग काउंसलिंग के समय भविष्य में आपके लिए काम देगा। ये जो आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा और एग्ज़ाम पास कर जाइएगा तो एडमिशन के टाइम में वेरिफिकेशन जो काउंसलिंग होगा, आपका किस कॉलेज में काउंसलिंग होगा, तो वहाँ पर आपको मांगा जाएगा वेरीफाइड करने के लिए। अब इसमें देख लीजिए, नोट में कुछ दिए गए हैं, महत्वपूर्ण बात है। डाउनलोड किए गए आवेदन प्रपत्र हार्ड कॉपी या आवश्यकता अनुसार आपको भर करके और प्रिंट निकाल लीजिएगा। बी में सारी जानकारी को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म परिवर्तन संशोधन का प्रावधान नहीं है। यदि आप कंप्लीटली सबमिट कर देते हैं, फॉर्म को कंप्लीटली यदि सबमिट कर देते हैं तो इसके ठीक बाद आप चाहिए कि नहीं, जो गलत हो गया उसको सही कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा। एक एडिट का ऑप्शन है, एक समय दिया जाएगा, डेट है जो नीचे मैं बता रहा हूँ इसी विज्ञापन में, वहाँ से आप कर लीजिएगा। इंटरनेट में जो है पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा। ये सब तो महत्वपूर्ण बात है। अब कब से कब तक है, मैंने बताया ही था, 4/5/2022 को दिनांक 7/5/2022 तक दिया जाएगा। क्या चीज़ अपलोड करने में गलती हुई है तो एडिट करने के लिए, हाँ यही है, देखिए 4 नंबर 4 का ए, यही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा था। यदि कोई गलती एप्लीकेशन भरने में कर दिए हैं, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया है कि सबमिट करने के बाद आपने सबमिट कर दिया और आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया या आपका नेम गलत हो गया, कोई क्वालिफ़िकेशन जो अपलोड किए हो नहीं, या फ़ोटो सिग्नेचर करना भूल गए हैं, या गलत फ़ोटो अपलोड हो गया या सिग्नेचर भी, तो आप 4 के ए में देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के उपरांत पता चलता है कि प्रपत्र में कोई गलती है तो आप एडिट करने का मौका 4/5/2022 से दिनांक 7/5/2022, आप डेट देख लीजिए और याद कर लीजिए। ये जो है करेक्शन का समय हुआ, 4/5 से लेकर के समय दिया गया है आपको 7/5 तक का डेट रहेगा। इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, कोई गलती सुधार कर सकते हैं। ये आपने देख लिया, एडिट है उसमें एडिट हो जाएगा। अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने हेतु तो एप्लीकेशन के होम पेज पर जाकर साइन बटन को क्लिक करके ईमेल आईडी एवं पासवर्ड को डालना पड़ेगा। कैसे खुलेगा, इसमें ये प्रक्रिया दी गई है। अब देख लीजिए, ITI भी सब इसमें संबंधित महत्वपूर्ण तिथि है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्टिंग डेट 5/4/2022, मैंने पहले ही बताया है। 2/5/2022 को जो है क्लोजिंग डेट है, 2/5 तक है, करीब एक महीना में 1 या 2 दिन कम है। फिर लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू जो है आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी कीजिए 3/5/2022 तक है। और फिर ऑनलाइन एडिटिंग एप्लीकेशन, एडिटिंग जो गलती है उसको सुधार करने के लिए 4/5 से लेकर 7/5 तक, अभी जस्ट मैंने बताया है, ऊपर दिया गया है 4 के ए में। और यहाँ देखिए ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म देख लिए। अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करने की तिथि 17/5 को आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा और 17/5/2022 को आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपना सेंटर देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है। तो इस तरह से देखिए, 6 में अपूर्ण से भरा गया बदलाव या छेड़छाड़ किया गया ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत कर दिया जाएगा, यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका आयु सीमा 1 अगस्त को न्यूनतम कितना था, 14 वर्ष होना चाहिए। मैकेनिकल मोटर, मैकेनिकल एवं मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए उक्त विधि को न्यूनतम 17 वर्ष होना आवश्यक है। यहाँ पर महत्ता बताई गई है, और जैसे मैंने बताया था कि विभिन्न कैटेगरी के लिए स्टूडेंट्स को विभिन्न तरह के पोस्ट के भरने के लिए उसकी उम्र अलग अलग है, अहर्ता है, और जो पोस्ट में भरेंगे आप वहाँ पर में आयु 14 वर्ष और 17 वर्ष बताया गया है। शैक्षणिक तथा आवासीय अहर्ता तथा अन्य नियमों शर्तों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता परीक्षा में जो BCECE बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है को देख सकते हैं। तो ये तो कम्प्लीटली आपका नोटिफिकेशन के तौर पर नहीं बल्कि विज्ञापन है। इसमें सारी अहर्ताएँ, उम्र सीमा, फीस
और सारे डेट मेंशन है कि किस डेट में कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, कौन सा प्रोसेस आपको करना है। ये सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में दिया है। फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ और मैं आपको ये बताऊँगा कि आपका फॉर्म में यदि कोई गलती हो गई है तो उसको कैसे सही करेंगे। एडिट करने का जो समय दिया गया है आपको 4-5 से लेकर के 7-5 तक, 4-5, ये जो 4-5 से लेकर के 7-5 यानी 4-5-6-7 4 दिन का समय है, उसमें हम कैसे एडिट करेंगे के बारे में अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक हम लोग इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह का प्रत्येक अपडेटेड न्यूज मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।